स्वागत है आप सबका अपने डिजिटल एजो एग्ज़ाम में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भारतीय संविधान से संबंधित कुछ बेस्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आशा करते हैं आप बेहतर तरीके से सुनेंगे और इसे समझेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। और अगर आपको अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो ये जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक संविधान सभा की। दूसरे नंबर की बात करें तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। तो किसने नहीं लिया था? वो हैदराबाद ने नहीं लिया था। तो हैदराबाद जो एक देशी रियासत थी उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तीसरा देखते हैं, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ, दिल्ली में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था और कितने दिन के लिए था। ठीक है, इसी के साथ पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। कितने? 389 होने थे। छठा क्वेश्चन, भारत में संविधान कब लागू हुआ, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, बल्कि 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो जाता है। उसके कुछ अंग उस समय लागू होते हैं, मगर पूर्ण रूप से जो लागू होता है वो हमें 26 जनवरी 1950 को देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं हम 7वें क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। कितनी? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और केवल 8 अनुसूचियां, जब ये शुरुआत में था, मूल संविधान जो लागू हुआ था उस समय की बात हो रही है। आगे देखते हैं। 8वां, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यही थे अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनाने में लगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, आपको बताना है उसमें टोटल कितने सदस्य थे। टोटल यानी कुल मिला के कितने सदस्य थे। चलो हम आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन के साथ। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो वो था स्वराज पार्टी ने। किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। 12वां देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और पूर्ण रूप से लागू होता है ये 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रारूप समिति यानी संविधान की जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अध्यक्ष जैसा कि हमने जाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई?
तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी इसकी। इसको स्टार मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन। संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो वो थी 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लो इस क्वेश्चन को। अब संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे एमएन रॉय, औपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक रूप से तो वो थे एमएन रॉय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आईएमपी कर लो। आगे बढ़ते हैं। 17वां, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आधार था कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट मिशन आता है वो इसका आधार था भारत में संविधान सभा गठित करने का। 19वां क्वेश्चन है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो किसने की थी? वो की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट डाउन करना और इसको अच्छे से समझना भी इसको काफ़ी बेहतर, ताकि आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना इन सभी से। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो वो थी 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा किसने था कि एक प्रस्तावना होनी चाहिए हमारे संविधान की? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों से 70 थे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट डाउन करते चलना आप। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो हुआ वो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो वो बंगाल से निर्वाचित हुए थे। कहाँ से? बंगाल से निर्वाचित। इसको भी स्टार मार्क कर लो। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव जी थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। ये भी नोट डाउन कर लो। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस पार्टी ने दिया? जैसे कि पहले हमने देखा स्वराज पार्टी ने ही संविधान सभा का विचार दिया था सबसे पहले। संविधान सभा के सदस्यों में कितनी देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो 93 थे। क्या थे? कितनी देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो 93 प्रतिनिधि थे देशी रियासतों के। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक होती है हमारी 9 दिसंबर 1946 को। और कहाँ होती है? दिल्ली में। ये इसका स्थान है, दिल्ली में। संविधान के प्रारूप में कितने दिन बहस चली थी? प्रारूप बनाने के लिए कितने दिन बहस चली? तो 114 दिन पूरी बहस चली थी। कितने? 114 दिन। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ये टोटल जो पूछा था मैंने ऊपर भी आपसे, तो टोटल जो प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वो थे 7 थे। और ये 7 कौन कौन से थे आप देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी, एन माधवराव जी और डॉक्टर डी.पी. खेतान जी। तो ये 7 लोग कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 2 था आपका भारतीय संविधान के ऊपर। और आशा रहेगी आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपके एग्ज़ाम में अगर इनसे संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चंस फंसते हैं तो आप उन्हें ज़रूर टैकल करिएगा और बेहतर तरीके से समझ के। आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने डिजिटल एजू एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।